रिया की जिद ने ये कैसी दुनिया वीरान कर दी। मोहब्बत के नाम पर हर सांस कुर्बान कर दी। जब चीखें लौटी बनकर दहकती हुई आग, बेवफाई ने लगा दिया रूह पर गहरा दाग। सब कुछ हुआ राख, मिट गया हर एक निशान। सन्नाटे में तन्हा खड़ा है आखिरी इंसान। सूरज एक सामान्य दिन की तरह गांव में उगता है। हवा भारी और धुंधली लग रही है। गांव के चौपाल पर कोई नहीं है और ना ही कोई जानवर इधर उधर दौड़ रहे हैं। चारों ओर कोई आवाज नहीं है, बस एक अजीब सी खामोशी है। रिया और रोहन सड़क पर चलते हुए आते हैं। रिया के चेहरे पर मुस्कान है, जबकि रोहन थोड़ा सा तनाव में नजर आ रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। देखा रोहन, कितनी शांति है। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस तुम और मैं। जैसा मैंने मांगा था वैसा ही हुआ। तुम पागल हो गई हो रिया। ये शांति नहीं है, ये मौत है। पूरा गांव गायब है, पूरी दुनिया गायब है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमने क्या खो दिया है? हमने कुछ नहीं खोया, हमने आजादी पाई है। अब हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ती है और सामने पड़े गेंद को लात मार देती है। गेंद के बाउंस होने की आवाज वो पहली आवाज है जो उन्होंने सुनी है जब से सब लोग गायब हो गए हैं। वो सब लोग हमारे बीच में आते थे। अब देखो, धरती कितनी साफ हो गई है। रोहन अभी भी उदास और आगे की जिंदगी को लेकर चिंतित है। रात को रिया और रोहन बंगले में कदम रखते हैं। ये वो जगह है जहां वो सबके गायब होने के बाद से रह रहे हैं। ये जगह अंधेरी है। सभी लोगों के गायब होने के थोड़े समय बाद ही बिजली चली गई थी। रिया जल्दी से अंदर जाती है और आसपास रखी मोमबत्तियां जलाती है। हवा में एक अजीब सी महक है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? वो सिर्फ तुम्हारी सोच है रोहन। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। मैंने आज बढ़िया खाना बनाया है। आओ साथ बैठते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दरवाजा खुला कैसे। जब तुमने काला जादू किया था तब जमीन फटी थी। मैंने अपनी आंखों से लोगों को उस काले गड्ढे में गिरते देखा था। तुम्हारी वो प्रार्थना, वो कोई प्रार्थना नहीं थी रिया। रिया रोहन के पास आती है। वो प्यार था, मेरा तुम्हारे लिए पागलपन। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? रिया रोहन का चेहरा छूती है और रोहन झटके से पीछे हटता है। रिया का चेहरा जो प्यार भरा होता है वो अचानक गुस्से में बदल जाता है। वो अपना हाथ वापस खींच लेती है। तुम बदल रहे हो रोहन, तुम पहले जैसे नहीं रहे। रोहन कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने ये सब किसके लिए किया है? मेरा जवाब दो। रोहन सब कुछ नजरअंदाज करता है और उसे अकेला छोड़ देता है। थोड़े समय बाद बंगले के पीछे बने कुएं के पास रिया जाती है। वो परेशान नजर आती है। रोहन द्वारा उसे अकेला छोड़ दिए जाने के कारण वो कुएं के किनारे पर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उस दिन को याद करती है जब धरती फटी थी, चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन उसे कोई दुख महसूस नहीं होता। वो कुएं में झांकती है। क्या तुम सब वहाँ हो? क्या तुम देख रहे हो? वो अब सिर्फ मेरा है। कुएं के अंदर से एक धीमी सी गूंजने की आवाज आ रही है, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक रिया को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो मुड़ती है। ये रोहन है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ इस कुएं के पास मत आया करो। यहाँ से बहुत आवाजें आती हैं। ये आवाजें तुम्हें डराती हैं क्योंकि तुम कमजोर हो। ये आवाजें मुझे बताती हैं कि मेरी जीत हुई है।
जीत? हम भूखे मर रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है और तुम इसे जीत कह रही हो? मुझे डर लग रहा है कि वो शैतान जिसने तुम्हारी बात मानी थी वो वापस आ जाएगा। कोई शैतान नहीं आएगा। हम अब इस दुनिया के राजा और रानी हैं। रोहन अभी भी चिंतित है, जबकि रिया हंसी में डूबी हुई है। रात यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन रिया और रोहन गांव के बाजार में होते हैं। सभी दुकानें समय में जैसे थम सी गई हैं। वहां कोई भी भीड़ नहीं है, बस वो दोनों। रिया जल्दी से एक जेवर की दुकान की तरफ जाती है और अपने लिए कुछ जेवर ढूंढने लगती है। रोहन दूसरी ओर जल्दी जल्दी अपने बैग में राशन का सामान भर रहा है। जब वो दुकान से बाहर आता है और रिया को नए जेवर के साथ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इन गहनों का क्या करोगी? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शायद शहर में कोई और जिंदा मिल जाए। कोई जिंदा नहीं है रोहन, हम आखिरी हैं। मुझे ये गांव पसंद है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। सुकून? मुझे तुम्हारी शक्ल से डर लगने लगा है। तुम एक कातिल हो। तुमने उन सबको मार दिया। मेरी माँ, मेरे भाई सब चले गए तुम्हारी उस एक जिद की वजह से। मैंने तुम्हें चुना था रोहन, क्या वो काफी नहीं है? मैंने सबको कुर्बान कर दिया ताकि हम साथ रह सकें। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। रोहन उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। वो अपना बैग उठाता है और बाजार के बीचों बीच उसे छोड़ते हुए जाने लगता है। रिया वहीं खड़ी रहती है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। रात को रिया टूटे हुए फर्नीचर से बनी छोटी सी आग पर खाना बना रही होती है। रोहन खिड़की के पास बैठा होता है, अंधेरे में बाहर देख रहा होता है। माहौल भारी होता है। उनके बीच अब कोई प्यार नहीं बचा, सिर्फ खामोशी और कड़वाहट बाकी रह जाती है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी पागल हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद किया। वक्त बर्बाद किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा। मुझे चाहा? प्यार किया? वो प्यार नहीं था रिया, वो तुम्हारा कब्जा था। मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम अमीर घर की थी। मुझे लगा मेरा भविष्य बन जाएगा, पर तुमने तो भविष्य ही खत्म कर दिया। रिया के हाथ से चम्मच गिर जाता है। वो रोहन को देखती है और समझ जाती है कि उसने कभी भी उसे दिल से प्यार नहीं किया। तो अगर आज कोई और लड़की जिंदा होती तो तुम उसके पास चले जाते? बिल्कुल, मैं किसी के भी पास चला जाता, बस मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। रिया रोहन को घूरती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों है। वो अब राक्षस जैसी नजर आती है और घर के चारों ओर हलचल मचने लगती है। वो खुद नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। रोहन डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। रोहन, मेरे लिए रुको। रिया उसका घर से बाहर दौड़ते हुए पीछा करती है। एक भूकंप आता है और गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा गोल गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढा जलती हुई आग की तरह लाल और गर्म दिखाई देता है और हवा में जलते हुए कोयले की गंध फैल रही होती है। इंसानी आकार की आकृतियां गहरे लाल गड्ढे से बाहर आने लगती हैं। ये वही हैं जिन्हें पहले खींच लिया गया था और अब ये जलकर राक्षसों के रूप में वापस आ रहे हैं। रिया और रोहन दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और उन्हें हैरान होकर देखते हैं। नहीं, वो वापस आ रहे हैं। भागो रिया, भागो! रोहन अपनी जान बचाने के लिए पहले भाग जाता है, बिना रिया की परवाह किए। रिया अकेली खड़ी रहती है। उसे एहसास होता है कि वो सच में आखिरी इंसान है, क्योंकि रोहन कभी भी उसके साथ था ही नहीं। वो आकृतियां उसे घेर लेती हैं। रिया रोती नहीं है, बल्कि खुद को उनके हवाले कर देती है। तो लोगों के लिए नहीं बनी है, ये उन आत्माओं के लिए बनी है जो एक दूसरे की परवाह करती हैं। पृथ्वी पर अब कोई प्यार नहीं बचा। पृथ्वी के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है।
रिया उन आकृतियों को एक मुस्कान के साथ देखती है। जब वो रोहन द्वारा खुद को मरने के लिए छोड़ता हुआ महसूस करती है, वो आकृतियां उसे नर्क के मुंह तक खींच ले जाती हैं। उसका शरीर आग के गोले में बदल जाता है, जैसे आग उसे पूरी तरह से निकल गया हो। वहाँ कम से कम झूठ तो नहीं होगा। आखिरकार रिया नर्क के दरवाजे में खुद कूद पड़ती है। रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका रास्ता वहीं जल चुकी आकृतियां रोक लेती हैं। रोहन एक कदम पीछे हट जाता है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, नहीं, मुझे छोड़ दो। वो सभी रोहन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक हवा का तूफान उठता है जो सभी आकृतियों को नर्क के दरवाजे की ओर खींच लेता है। वो सभी फिर से उसमें समा जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। सब कुछ फिर से खामोशी में डूब जाता है। अगली सुबह गांव फिर से खाली हो जाता है, लेकिन इस बार यहाँ घर भी धूल में बदलने लगते हैं। वृक्ष राख में बदल जाते हैं, आसमान काले रंग का हो जाता है। रोहन एक राख के रेगिस्तान के बीच खड़ा होता है। वो अब सच में आखिरी इंसान बन चुका है। नहीं! कोई भी उसे नहीं सुनता, यहां तक कि भूत भी नहीं।